समय 15 मिनट है, लेकिन अभी भी कलीसिया खत्म होने के लिए टाइम बाकी है। तो कितना समय के लिए बोलना चाहिए? चलो भैया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितना समय बोला है वही समय पे मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा। हम पढ़ेंगे वचन। मैं हमेशा बाइबल में कहते आता हूँ कि जब जब नए नियम में यीशु कुछ भी कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ पुराना नियम में भी कुछ ना कुछ संबंधित रहता है करके। हालेलुया। और ये हमेशा हम वचन में जब जब संडे प्रचार होता है उसमें सुनते आ रहे हैं और प्रचार में सुनते आ रहे हैं, और आज भी वही है। जब परमेश्वर ने 7 शब्द कहा तब सब अंत हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और अभी पास्टर रामा ने भी बोला था कि उसने 6 दिन में क्या किया? पूरा। लेकिन 7वां दिन उसने विश्राम किया, और 7वां दिन परमेश्वर यहाँ पे विश्राम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि 7वां वचन के बाद वो विश्राम किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने 7वां दिन करके 7वां दिन क्या करने के लिए रखा था? विश्राम करने के लिए। और इस वचन में भी परमेश्वर ने 7वां वचन के बाद वो विश्राम करने चले गया। हालेलुया। तो ये कुछ जो वचन है जो परमेश्वर पुराना नियम से जोड़ता है। ये कहता है कि बाइबल कोई इंसान ने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दिया हुआ शब्द है करके हमें जानने के लिए मिलते हैं इस वचन के अनुसार। और परमेश्वर जो भी पुराना नियम है वो सब पूरा करते आ रहा है। हालेलुया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम पढ़ेंगे वचन लूका का 23वां अध्याय उसका 46 वचन। लूका उसका 23वां अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने आत्मा तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को सरेंडर कर रहा है। हालेलुया। अब वो जान चुका कि सब कुछ हो गया है, उनका जो काम दिया था वो सब पूरा हो गया है। अभी समर्पण के समय में आ गया परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु क्या समर्पित करते हैं? हम पुराने नियम में अगर देखेंगे ना, बहुत लोग समर्पित किए हैं, लेकिन नए नियम में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा समर्पित किया, वो इंसानों के लिए किया। वो सिर्फ इंसान ने पाप के लिए किया, हमारे पाप के लिए किया। जो कल करने वाले थे उसके लिए किया था, जो आगे करने वाले उसके लिए किया है। और जो अभी भी अगर किसी के मन के अंदर या कोई भी इंसान बाहर भी कोई पाप कर रहा है, अगर वो मन फिरा रहा है तो उसके लिए भी उसने उस समय पे क्या किया? समर्पित किया अपने आप को। हालेलुया। अगर हम देखेंगे, मैं वचन नहीं लूंगा, सब सारांश में छोटा छोटा करके बता के समाप्त कर दूंगा। हम देखेंगे कि पुराना नियम में सैमसन था, जो इजराइल लोगों को बचाने के लिए फिलिस्तीन से 1000 लोगों से लड़ा। कितने लोगों से? 1000 लोग से लड़कर उसने किसको बचाया? इजराइल के लोगों को बचाया फिलिस्तीन से लड़कर। हालेलुया। और लेकिन नए नियम में अगर हम देखेंगे, यीशु ने सिर्फ 1000 लोग से नहीं लड़ा, वो पूरे संसार में जितने भी पाप किया था उन सारे पापों के लिए लड़ा। वो शैतान से लड़ा और सारे लोग से लड़कर उसने विजय प्राप्त किया। हालेलुया। तो पुराना नियम में सैमसन सिर्फ इजराइल लोग के लिए लड़ता है, लेकिन नए नियम में हम देखते कि परमेश्वर हम सारे लोग के लिए लड़ता है और अपने आप को समर्पित करता है। सैमसन ने अपने आप को समर्पित करके उसने 1000 सेनाओं को मारा था, लेकिन नए नियम में हम देखते कि परमेश्वर ने अपने आप को समर्पित करके उसने सारे लोगों का पाप को उसने लिया और शैतान को मारा था। हालेलुया। और मैंने पिछले महीने के संदेश में भी कहा था, एक ही जो है वो सब तो जानते ही है, कुछ नया नहीं है। एक ही परमेश्वर पुराना नियम में भी था और नए नियम में भी है, लेकिन लोग उसे ठुकराते रह गए। हालेलुया। हम देखे थे कि अब्राहम के समय में परमेश्वर ने क्या कहा था कि अब्राहम उनके बेटे को बलि देने के लिए कहा था। तो अब्राहम ने कुछ सवाल नहीं किया, वो अपने बेटे को समर्पित करने के लिए रेडी हो गया था। उसने कुछ सवाल नहीं किया परमेश्वर को। वो क्या किया? अपने बेटे को समर्पित करने के लिए कुछ सवाल नहीं, डायरेक्ट समर्पित करने के लिए तैयार हो गया था। हालेलुया। लेकिन नए नियम में भी यहाँ पे भी परमेश्वर, अगर हम लूका के 23वां अध्याय 46 वचन एक बार शुरुआत का पढ़ेंगे, तो कोई पढ़ेंगे फिर से? लूका 23 उसका 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आमेन,
हे पिता। बस परमेश्वर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? एक बेटा का रोल प्ले कर रहा है, और पिता करके किसे पुकार रहा है? जो परमेश्वर को पुकार रहा है। और पुराना नियम में भी अब्राहम और इसहाक था, और उनका बेटा को समर्पित करने के लिए, यानी कि नए नियम में यीशु किसको समर्पित कर रहा है? जीसस को समर्पित कर रहा है। परमेश्वर किसको समर्पित कर रहा है? जीसस को। और पुराना नियम में अब्राहम किसको समर्पित कर रहा है? इसहाक को समर्पित कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसहाक बचाया गया था, इसहाक को परमेश्वर ने बचा दिया था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है उसके अनुसार उसने यीशु को पूरा बलिदान देने के लिए, उसे यीशु ने क्या कहा था कि अपने आप को बलिदान दे दिया था। यीशु ने कुछ बोला नहीं कि तुझे छोड़ दिया जाएगा करके बोला नहीं था। जब यीशु एक दिन पहले प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु ने कहा कि अगर एक पल मेरे से हट जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या तेरे इच्छा से हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ ऐसा अपने मन से नहीं कहा था, वो बोला कि तेरा इच्छा पूरा हो। और वहां पे अब्राहम ने यीशु का इच्छा पूरा किया, लेकिन उस समय पे इसहाक बचाया गया था। यहाँ पे भी परमेश्वर अपना वचन को पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जन को मरना ही था, और वो यीशु हम सारे पापों के लिए मरा था। हालेलुया। मैंने दो चीज अभी तक बोला है। एक सैमसन जो था वो 1000 लोग को फिलिस्तीन को मार के वो इजराइल लोग को बचाया था, और एक था जो अब्राहम जो अपने वचन को क्या था, परमेश्वर ने जो वचन दिया उसको पालन किया और अपने बेटे को समर्पित करने के लिए वो क्या किया? त्याग दिया, लेकिन वो बचाया गया। और तीसरा हम आखिरी में देखेंगे भजन संहिता उसका 31वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 31वां अध्याय 5वां वचन, Psalm chapter 31 verse 5। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ नया नहीं बोल रहा है। जो पुराने नियम में जो भी लिखा गया है वो सब एक नया नियम में एक साया है। हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद जब पूरे शत्रुओं के बीच में था, वो डरा हुआ था और वो प्रार्थना कर रहा कि हे परमेश्वर, मैं अपने आत्मा को, हम पढ़ेंगे फिर से वचन को, मैं अपने आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। वो किसके हाथ में सौंप रहा है? परमेश्वर के हाथ में सौंप है। यहाँ पे दाऊद डर कर अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप रहा है। और वहां पे नए नियम में अगर हम वचन पढ़ेंगे, फिर से हम लूका के 23वां अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकारता था, आमेन, हे पिता, मैं अपने आत्मा, आमेन, तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु भी अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। तो दोनों में क्या फर्क है? दाऊद ने डर कर अपने आत्मा को यीशु के पास सौंपा, पिता के पास सौंपा, लेकिन यीशु एक जीत होकर, यानी कि उसने जो बैटल वगैरह है, जो भी कुश्ती है, वो सब लड़ने के बाद वो जीत गया था, और जीतने के बाद अपना आत्मा को परमेश्वर की ओर सौंपता है। हालेलुया। फर्क ये है कि पुराना नियम में दाऊद डर कर था, लेकिन यहाँ पे यीशु ने उसे पूरा किया। तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा हम किसको सौंपते हैं? पिता के हाथ में सौंपते हैं। अभी हम बच्चे लोग का हाथ पकड़ेंगे तो कॉन्फिडेंसली अपने हाथ पकड़ के चलते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो क्या सोचता है कि पिता का यानी कि जो भी बड़े हैं उसका हाथ पकड़ा है तो मुझे संभाल कर लेके चलेगा। तो यहाँ पे दाऊद डर कर सौंपा था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने अपने पूरा काम होने के बाद, जीत होने के बाद अपना आत्मा को सौंपता है। ये होता है एक फुलफिलमेंट, यानी कि ये पूरा प्रोफेसी का पूरा फुल हुआ था। यहाँ पे परमेश्वर ने अपना जो भी वादा है वो यहाँ पे पूरा किया था। हालेलुया। और आखिरी में मैं बोलूंगा कि ये जो वचन में है 3 बात है। एक तो है पिता, और एक तो है समर्पित करना, और एक है हाथों में सौंपना। हालेलुया। तो पहला, पिता कौन है? जो परमेश्वर को भेजा हुआ एक रूप है। हालेलुया। तो पिता के हाथ में वो अपने आत्मा को सौंपता है। वचन में मैं ज्यादा वचन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट सारांश में ही बताऊंगा, समय कितना पता नहीं मुझे। तो
परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि अपने आत्मा को पिता की ओर सौंपता है। यानी कि वचन में ऐसा लिखा गया है कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया था वो आत्मा परमेश्वर के पास ही जाएगा, और जो मिट्टी से बनाया हुआ शरीर है वो मिट्टी में डुल हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे अपना प्रोफेसी फुलफिल करता है। परमेश्वर अपना प्रोफेसी फुलफिल करता है कि जो आत्मा है वो परमेश्वर का है। और दूसरी बात पर यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरी बात हम देखेंगे कि हाथ परमेश्वर ने कहां पे सौंपा था, पर उसके पिता के हाथ में सौंपा था। और हाथ पकड़ना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि हाथ में जब हम पकड़ते हैं तो हमें एक प्रोटेक्शन यानी कि एक सेफ्टी फील होता है, और हमें एक कंफर्ट फील होता है। यानी कि हिंदी में अगर हम बोले जाएंगे तो एक सुरक्षा फील होता है हमें। अगर कोई भी बच्चा हमारे हाथ पकड़ेगी तो हमें क्या लगता है कि वो बच्चा को क्या लगता है कि वो सुरक्षित है करके फील होता है। और अगर हम किसी को गले लगाएंगे तो उसे क्या मिलता है, एक सहायता मिलता है। जो भी दुख में उसे क्या मिलता है, एक सहायता मिलता है। तो जो हाथ जो है वो क्या दर्शाता है कि वो एक सुरक्षित को दर्शाता है, एक सहायता को दर्शाता है। हालेलुया। और आखिरी में जो आत्मा है वो परमेश्वर को ही जाना चाहिए। हमारा आत्मा किधर जाना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में ही जाना चाहिए। क्योंकि ये जो आत्मा जो दिया है वो किसने दिया है, परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है। और जो परमेश्वर ने दिया वो आत्मा है वो किसके पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। हमने तीन चीज देखा था पुराने नियम में। सैमसन के बारे में देखा था, और अब्राहम के बारे में देखा था, और आखिरी में दाऊद के बारे में देखा था। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को कोई अगर इससे ज्यादा भी है, लेकिन समय नहीं करके मैं सिर्फ ये तीन चीज को ले रहा हूँ। अगर समय मिलेगा तो हम कभी प्रचार में भी अगर मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि अब्राहम का ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो ये तीन चीज जो पुराना नियम में है वो सब किसका साया है, परमेश्वर का साया है। और परमेश्वर किसका साया बनते आया है, जो पुराने नियम में सारे भविष्य देता है, जो भी भविष्य देता है, जो भी कार्य करता है, छोटा भी काम करता है, वो सब नया नियम में परमेश्वर के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। हालेलुया। तो ये है आखिरी में वो पूरा कर अपने आत्मा को क्या करता है, परमेश्वर के हाथ में देता है। वो अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग क्या करना चाहिए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कितना से कितना बड़े से बड़े आदि तूफान आए हो हमारे जिंदगी में, लेकिन जब अपना जो भी है बोझ अगर हम परमेश्वर के भवन में रख देते हैं, परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक विश्राम मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या देगा, एक विश्राम दूंगा करके परमेश्वर ने कहा था। और यहाँ पे परमेश्वर आखिरी समय पे विश्राम कर रहा है। वो क्या कहता है कि परमेश्वर जब इंसान के रूप में आए थे वो एक इंसान बनकर ही आए थे। वो परमेश्वर करके किसी को दर्शाया नहीं, यानी कि इंसान कैसा रहना करके वो सिखाने के लिए आए थे। क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया इंसान क्या हो गए थे, पाप से भटक गए थे, लेकिन इंसान कैसा रहना करके परमेश्वर ने सिखाने के लिए आए थे। तो परमेश्वर हमें यहाँ पे ये सिखा दी, भले वो कितने मारा हुआ था, उनके ऊपर टूका गया था, उन्हें लाता मारा गया था, उनका पूरा खून से वो गिर रहे थे, पसीना से तो हम यहाँ पे अभी है, लेकिन यीशु पता है किससे थे, वो खून से बरसे हुए थे। और पूरा खून से बरसने के बाद भी उनका अंदर सिर्फ एक ही विश्वास था कि मेरा आत्मा जो है वो किसके पास जाना चाहिए, पिता के हाथ में जाना चाहिए। हालेलुया। तो हमें भी हमारा आत्मा किसके पास जाना चाहिए, पिता के हाथ में जाना चाहिए। हालेलुया। ये हम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास किया था, उसने सारे बोझ को अपने पिता के हाथ में दे दिया था, और हमें भी वही करना है। हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज करना है जो परमेश्वर ने किया था आखिरी में, वो अपने आप को नम्र किया और अपने आत्मा को किसको दिया था, पिता के हाथ में दे दिया था। हालेलुया। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। कोई छोटा बच्चा रहेगा तो आगे आ सकते हैं, सुधी आगे जाओ। बहुत बड़े छोटे बच्चे, वैसे मैं भी हूँ। अभी एक छोटा बाइबल है, ये अगर इसके हाथ में देंगे तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। और ये दूसरा बाइबल है, ये तीसरा बाइबल है, और ये चौथा बाइबल है,
और इसके बाद डायरी है, मेरा मोबाइल भी है। अभी ये सब क्या है, हमारा सारा बोझ है। और ये अभी समझो कि ये परमेश्वर है अभी के लिए, और ये आखिरी समय है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने क्या नहीं किया, परमेश्वर को दोषा नहीं कि मैं सूली पे लटका हूं और इतना सारा बोझ मेरे ऊपर है। उसने क्या नहीं किया, दोषा नहीं, उसने क्या किया, मेरे सारे ये जो सारे बोझ है पिता के हाथ में दे देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या किया था, आखिरी में जो भी बोझ है मैं पिता के हाथ में दे देता हूँ। हालेलुया। और वो सारे बोझ जो पिता के हाथ में दे दिया था, तो परमेश्वर का काम अभी पूरा बॉडी हल्का हो गया परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का बॉडी हो गया पूरा हल्का हो गया, और उनको जान चुके थे कि ये समय हो गया करके, अभी मेरा समय हो चुका है करके। हालेलुया। और अगर हम देखेंगे तो इससे पहला परमेश्वर ने क्या कहा था, एली एली लामा सबक्तानी, यानी कि हे मेरे प्रभु क्यों मुझे ताप दिया। लेकिन अगर हम इस वचन में देखेंगे तो परमेश्वर और बेटा का जो रोल है फिर से एक साथ होता है, वो एक साथ किरदार होता है। इससे पहले वो प्रभु करके बोला था, लेकिन अभी हमसे पिता करके बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसने उसका पिता का काम पूरा कर दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, पिता का जो भी काम था वो कुछ अधूरा नहीं छोड़ा, उसने सब के सब पूरा कर दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को समर्पित किया, उसने जो पिता ने कहा था वो जो पिता का सारे काम को समर्पित किया, और आखिर में उसने अपने आप को पिता के आत्मा में पिता के हाथ में समर्पित किया। हालेलुया। ये 7वां वचन मेरे द्वारा परमेश्वर ने बात किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे एक छोटा सा कोरस जाएगी।